हेलो बच्चों, मैं हूं दिता। वेलकम टू माय चैनल लर्ष्टी प्रवृत्ता। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत साहित्य। तो चलिए समझते हैं साहित्य क्या कहलाता है। साहित्य यानी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर। देखिए आप सभी जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी कि जो भाषा जो आपकी है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, ये जो भाषाएं हैं इसके अंतर्गत दो विषयों को पढ़ते होंगे। पहला क्या है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा तो एक आपकी हिंदी की बुक होती है, टेक्स्ट बुक, जो क्या कहलाती है, हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य, और एक होती है क्या, हिंदी ग्रामर। तो जो हिंदी साहित्य है उसके अंतर्गत साहित्य क्या कहलाता है या लिटरेचर क्या कहलाता है, आज हम अपनी क्लास में इसको समझते हैं। अर्थ होता है हित सहत, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसमें समाज का हित छुपा हो, या फिर ये भी कह सकते हैं किसी भाषा का ऐसा ज्ञान जो समाज का पथ प्रदर्शक बन सके या जो समाज के हित के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। फिर से समझते हैं, साहित्य जिसका अर्थ होता है हित सहत। हित सहत यानी कि ऐसा ज्ञान जो किसी समाज के हित के लिए जरूरी है और जिसको पढ़ने से जो समाज के लोग हैं उनका पथ प्रदर्शन हो चुके, यानी कि वो अच्छे रास्ते पर या सही विचारों को, सही चीजों को सीख सके। ऐसा ज्ञान जो समाज के हित में नहीं है वो साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। यानी जिसको पढ़ के अगर आपके मन में या आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है या फिर आप एक सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, सही चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं, वो क्या एक अच्छा साहित्य नहीं कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, साहित्य की अगर हम परिभाषा देखें तो ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। फिर से समझाते हैं, किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। जैसे ये अगर हिंदी भाषा का ज्ञान है, अगर उसको संचित करके, कोश मतलब बहुत सारा ज्ञान, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि आपने पढ़ा, बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, ग्रंथ हैं, ये सब क्या है, हमारे ज्ञान के संचित कोश। तो ये संचित करके रखे गए हैं, तो ये सब क्या है, साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अभी जो साहित्य है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। जब भी हम साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका सामान्य अर्थ होता है गद्य और पद्य की रचनाओं से। गद्य मतलब ऐसी रचनाएं जिनमें कहानियाँ, नाटक, संस्मरण, पत्र, जीवनी, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। जबकि पद्य यानी ऐसी रचनाएं जिसमें कविताएं, पद, दोहे, सोरठा, कुंडली, ये सारे जो हैं पद्य के उदाहरण हैं। आपने अपनी कक्षाओं में बहुत सारी कविताएं और कहानियों को पढ़ा होगा। तो अगर हम गद्य साहित्य की बात, वैसे फेमस साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनकी बहुत सारी जो गद्य रचनाएं हैं जो बहुत अच्छी हैं, उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ है गोदान। वैसे ही आपने एक और कहाँ पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद, इनकी एक प्रसिद्ध गद्य रचना है कामायनी। दूसरा हमने पढ़ा पद्य साहित्य। पद्य साहित्य के अंतर्गत आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी बचपन में या अभी भी आपकी कक्षा में होगी। उसमें से अगर आप 6th-7th में हो तो आपने पुष्प की अभिलाषा पढ़ी है। जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी भी एक कविता पढ़ी होगी आपने, बुंदेले हर बोलों से वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जितनी भी कविताएं, दोहे और पद होते हैं आपने पढ़े होंगे, मीरा के पद, सूरदास के पद, ठीक है, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, तो ये सब किस में आएगा, आपके पद्य साहित्य में। पद्य का अर्थ होता है कविता या काव्य, जबकि गद्य का अर्थ क्या होता है, जो गद्य है उसको हमेशा जब कोई साहित्यकार लिखता है तो उसको लिखने के लिए वो भाषा का रचनात्मक ढंग से प्रयोग करता है और उसको एक क्रम के अनुसार लिखता है। जबकि जब कोई साहित्यकार है, जब वो क्या लिख रहा है, काव्य या फिर पद्य लिख रहा है, तो कविता लिखने
के लिए वो जब कविता को लिखता है उसमें लय, छंद और तुक शामिल होती है। इसीलिए जो कविता होती है उसकी एक लाइन दूसरे लाइन से क्या होती है, संबंधित होती है। और उनके जो आखिरी के शब्द होते हैं वो भी कैसे होते हैं, लयात्मक या एक तुक वाले होते हैं।